नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनलवा के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते और पढ़ाते नहीं हैं, सीधा माइंड में सेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग हैंड्स रूल, यानी फ्लेमिंग के हाथ के नियम के बारे में। जो फ्लेमिंग साहब वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दो नियम दिया, एक बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ का नियम। तो दोनों को एक एक करके, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में कि आखिर फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने यानी जो अपने सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया, उस थ्योरी में आखिर क्या बताएं। फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो थ्योरी दिया। एक थ्योरी दिया बाएं हाथ का और दूसरा जो है उसने दिया दाएं हाथ का। तो बाएं हाथ के प्रयोग में फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताएं कि अंगूठा को और उसके पास के दो उंगली, तो देखिए मान लेते हैं कि यह अंगूठा है, तो इसके पास के दो उंगली कौन है? इसका पास का उंगली है, इसका पास का उंगली है। अरे ये अंगूठा है तो इसका पास का उंगली ई है, इसका पास का उंगली ई है। तो फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अंगूठा के पास के दो उंगली को इस प्रकार से खड़ा कीजिए। तो लीजिए दोनों उंगली को हम खड़ा कर लेते हैं कि तीनों उंगली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये देखिए, ये फिलहाल के लिए उंगली हम बंद कर लेते हैं। तो ये दोनों जो उंगली है, यानी अंगूठा, एकरा तर्जनी कहा जाता है। अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण अभी बना रहा है। और फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से तीनों उंगली को खड़ा कीजिए कि तीनों उंगली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको भी खड़ा कर लिए, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों जो उंगली है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यही फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि तीनों उंगली को इस तरीके से आप खड़ा कर लीजिए कि तीनों उंगली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ पे हम लोग तीनों उंगली को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे खड़ा कर लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो अंगूठा है, वह जो अंगूठा है वह बल की दिशा को निरूपित करेगा। जब अंगूठा जो है बल के दिशा को निरूपित करेगा, और जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा, और जो यह उंगली है यानी अंगूठा के सेकेंड पास वाला जो उंगली है वह विद्युत धारा को डिनोट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित करेगा। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि अगर तीनों उंगली को आप इस तरीके से खड़ा कीजिएगा कि तीनों उंगली एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो अंगूठा जो है बल के दिशा को निरूपित करेगा, और तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा, और जो उसके पास वाला यानी तर्जनी के पास वाला जो उंगली है वह विद्युत धारा के दिशा को दर्शाएगा, निरूपित करेगा। फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, बात मात्र नहीं बताए थे कि अंगूठा जो है बल के दिशा को बताएगा, तर्जनी जो है या अंगूठा के पास वाला जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो दूसरा अंगूठा के पास वाला उंगली है यानी ई बताएगा विद्युत धारा के दिशा को। तो फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, क्या बताएं? उन्होंने बताया कि जब दो उंगली को हम लोग एक दूसरे से फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जब तीन उंगली को एक दूसरे से हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर खड़ा कर लेंगे, तो अंगूठा जो है बल के दिशा को बताएगा, बल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स, और दूसरा जो उंगली है यानी तर्जनी फोर्स, और दूसरा जो उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड,
फील्ड जिसे हम लोग B द्वारा सूचित करते हैं और फोर्स को हम लोग F द्वारा सूचित करते हैं। और अंगूठा के सेकंड पास वाला जो उंगली है यानी यह विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक करेंट, जिसे हम लोग I द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI। क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है FBI को बताता है, यानी F मतलब फोर्स, B मतलब जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं, I जिसे हम लोग विद्युत धारा को सूचित करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए FBI फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI। F मतलब फोर्स, अंगूठा जो है फोर्स को डिनोट करता है। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, जो अंगूठा के पास वाला उंगली है जो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और उसके बाद वाला जो उंगली है यानी यह विद्युत धारा को बताता है। तो चलिए इसको हम एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। ये बाम मतलब झंडू बाम ना, बाम मतलब यहाँ पे बायां हाथ। फिजिक्स की लैंग्वेज है, बाम तो लिखाएगा ही, तो बाम मतलब समझिएगा बायां हाथ। ये ना कि बाम देखते झंडू बाम याद आ गया ना, बाम मतलब बायां हाथ। इसको हम समझने के लिए इंग्लिश में भी लिख दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट मतलब बायां। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दो अंगुलियां, कहने का मतलब कि देखिए ये अंगूठा है और इस अंगूठा बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट यह मेरा जो है लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में अंगूठा और उसके पास दो उंगलियां, तो अंगूठा के पास के दो उंगलियां ई है। ये दोनों को क्या कीजिए कि इस प्रकार फैलाइए या खड़ा कीजिए कि वह परस्पर लंबवत हो, यानी तीनों जो हो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हम लोग देखिए तीनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना दिए। इसका फिगर भी हम लोग यहाँ पे पार दिए। अब ढेर लोग ये फिगर देखते सोचे पड़ गया होगा कि लड़का के हाथ के लड़की के हाथ, अरे बाबू कोई के हाथ रहेगा तो काम चलेगा, लड़का का रहे या लड़की के। तो बायां हाथ में अगर ये अंगूठा है और अंगूठा के बाद वाला जो उंगली है उसे हम लोग तर्जनी कहते हैं, इस उंगली को, और इस उंगली को हम लोग मध्यमा कहते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से फैलाएंगे, फ्लेमिंग साहब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से हम उंगली को फैलाएंगे बाएं हाथ का, तो यह जो उंगली है यानी अंगूठा जो है वह बल को डिनोट करेगा, यानी मोशन को, जिसे मोशन या बल को जिसे हम लोग F द्वारा लिखते हैं। और उसके बाद वाला जो उंगली है यानी तर्जनी, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम लोग B द्वारा निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसके बाद वाला उंगली E जिसे हम लोग मध्यमा बोलते हैं, यह जो है विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। विद्युत धारा जिसे हम लोग I द्वारा डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट में याद कर लीजिएगा FBI, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ रूल में FBI के बारे में जानते हैं, यानी फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनलवा को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, सीधा माइंड में सेट करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।